आज हम लोग डिफरेंट जो केसेस हम लोगों ने स्टडी किया था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे कि ये पहला हमारा केस हम लोगों का क्या था। पहला केस था कि जो हमारी लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू बोथ HP एंड BP। यही हमारा केस था। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, ड्रा प्रोजेक्शन ऑफ 60 mm लाइन PQ। यानी कि पहले स्टेटमेंट से हमको क्या मिलता है, ट्रू लेंथ ऑफ PQ। ट्रू लेंथ ऑफ PQ कितना दिया हुआ है, 60। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से आपको ये चीज मिला। इट्स एंड P इज 20 mm अवे फ्रॉम द HP। अब स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, अवे फ्रॉम द HP। अवे मतलब ये क्या हो सकता है, एबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। क्या इसने डिफाइन किया है कि एबव है या बिलो है, नहीं बताया है। यानी कि ये दोनों ही तरफ कहीं भी हो सकता है, लेकिन बस उसने क्या दिया है कि जो हमारी HP से इसकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी दिया हुआ है, 20। और इसमें क्या दिया हुआ है, अगला चीज 40 mm अवे फ्रॉम VP। यानी कि ये हमारा VP से कितना दूरी पे है, 40 mm। ठीक है, एक ये दोनों चीजें हमको मिल गई, क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस और वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस। ये कौन सा पॉइंट का हमको बता रहा है कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का। ठीक है, और लाइन क्या है हमारी, द लाइन इज पैरेलल टू HP एंड VP। यानी कि HP और VP दोनों से ही हमारी लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम अपना लाइन का पोजीशन अपने एक्चुअल जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम देखेंगे। सपोज करिए कि हम क्या लेते हैं, पहली कंडीशन लेते हैं, कंडीशन 1। अगर हम एज्यूम करें कि हमारी जो लाइन है वो कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम ये चीज एज्यूम कर लिए कि हमारी लाइन कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि हमारा जो P पॉइंट है वो कहाँ होगा, HP के एबव। और कितना डिस्टेंस होगा HP से एबव पॉइंट P के लिए, मेरा दिया हुआ है ना, HP से अवे कितना है, 20 mm। यानी कि HP से हमारा इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, 20 mm। ठीक है, और क्या कहता है, अब VP से क्या होगा डिस्टेंस हमारा, VP से कितना दिया हुआ है, 40 mm। यानी कि हमारी जो ये डिस्टेंस है यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 40 mm। ठीक है, अब बताइए कि अगर हमारी लाइन क्या है, HP के भी पैरेलल है और VP के भी पैरेलल है, तो यानी कि एक लाइन हमारी क्या है, HP और VP दोनों से पैरेलल है, तो एक हम पैरेलल लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे जो हमारा केस 1 था। ये लाइन
अब बताइए, अगर ये पॉइंट क्या है P और ये पॉइंट क्या है Q, तो अब बताइए कि हमारा पॉइंट Q का HP से डिस्टेंस कितना होगा? सर 20 mm। 20 mm। सबको समझ में आया क्यों ये 20 mm है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमारी लाइन जो PQ है वो क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल होने के कंडीशन यही होती है कि किसी भी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, डिस्टेंस मेजर करें, तो वो क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा, वो पूरी जगह पे इक्वल होगा। यानी कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? 20 mm। किसी को बाबू डाउट? किसी को बच्चा डाउट? नो सर। समझ में आ गया? अब देखिए, अब अगर हमको VP से इसका डिस्टेंस Q का पता करना हो तो कितना होगा बाबू? ये पैरेलल है VP के, इसका मतलब जो 40 mm हमारा P का डिस्टेंस था, क्या वही डिस्टेंस हमारा वर्टिकल प्लेन से भी Q का होगा? यस सर। हाँ सर। क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन के भी क्या है? पैरेलल है। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे लिए? 40 mm। हो गया? समझ में आ गया? हमारा लाइन कहाँ है, ये बात आपको समझ में आ गई कि एक्चुअल में हमारी लाइन कहाँ है। ये बात समझ में आ गई कि एक्चुअल में हमारी लाइन की पोजीशन है कहाँ। ठीक है। अब बताइए कि अगर हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, कहां से? अपने फ्रंट व्यू से, तो हमको फ्रंट व्यू डिस्टेंस कौन सी दिखेगी? इसकी फ्रंट व्यू में डिस्टेंस कौन सी दिखेगी? किस प्लेन पे? किस प्लेन पे दिखेगी? HP प्लेन। अगर फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हमको प्रोजेक्शन किस प्लेन पे मिलता है? VP वर्टिकल हमारे वर्टिकल प्लेन पे। और डिस्टेंस कौन सी दिखेगी? ये यहाँ से लेके, नहीं बेटा 20 mm नहीं, ये देखो यहाँ से यहाँ पूरी लेंथ दिखेगी, पूरी लेंथ दिखेगी। और ये कौन सा का फ्रंट व्यू है? तो ये हो जाएगा Q डैश और ये हो जाएगा P डैश। P। कुछ यही लेंथ दिखेगी। अब ये लेंथ हमारे ट्रू लेंथ के बराबर होगी कि नहीं होगी? ये जो हमारी PQ लेंथ, ये जो हमारी Q डैश P डैश लेंथ है, क्या वो PQ के बराबर होगी? अगर हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो ये पैरेलल है, तो जो लेंथ हमारी PQ लाइन की होगी वही लेंथ हमारी P डैश Q डैश लाइन की भी होगी। पैरेलल है। पिछली क्लास में हम बताए थे कि अगर लाइन हमारे जिस भी प्लेन के, अगर किसी प्लेन के पैरेलल है तो उस प्लेन में जिस व्यू का प्रोजेक्शन बनता है वो क्या होता है? इक्वल टू लेंथ, हमारे लाइन के लेंथ के बराबर होते हैं, यानी ट्रू लेंथ के बराबर होता है। तो इसमें क्या है? पैरेलल टू VP है, यानी कि हमारी फ्रंट व्यू में भी ये डिस्टेंस क्या होगी? ट्रू लेंथ के बराबर। और अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हमको डिस्टेंस कौन सी मिलेगी? टॉप व्यू में ये हमारा क्या हो जाएगा? Q और ये हो जाएगा P। ठीक, तो हमको डिस्टेंस कौन सी दिखेगी? P और Q। ये डिस्टेंस दिखेगी PQ। क्या बेटा दिखेगा? यही ऊपर से देखोगे तो
एक इसका बार बार माइक ऑन हो रहा है तो बहुत इको आ रहा है, ठीक है, तो उस बंद रखिए उसको, ठीक है। अब देखिए अगर ऊपर से हम देख रहे हैं तो क्या है, P और Q लाइन जो है उसी लाइन का हमको प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिल रहा है, और ये ये लाइन HP के भी पैरेलल है, यानी कि जो डिस्टेंस है हमारा PQ स्मॉल q का, वही हमारा PQ जो ओरिजिनल लाइन है उस लेंथ के बराबर है। यानी कि अगर लाइन की लेंथ 60 mm है तो ये भी कितना होगा 60 mm, और ये कितना होगा 60 mm। होगा कि नहीं होगा? किसी को कोई डाउट? ठीक है, नो सर। नो सर। अब हम अपना प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हम अपने रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन क्या होगी, x वाई। अब दो प्रोजेक्टर बनाएंगे, कौन कौन से दो प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पॉइंट P के लिए और पॉइंट Q के लिए। पहले हम मान लो पॉइंट P के लिए हम प्रोजेक्टर अपना बनाते हैं, तो पॉइंट P के प्रोजेक्टर के लिए हमारे लिए ये बताओ फ्रंट व्यू किधर होगा इसका, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू कहाँ होगा, ऊपर होगा, ऊपर XY प्लेन के ऊपर, और डिस्टेंस कितनी होगी हमारे लाइन की 20 mm। 20 mm, यानी कि ये हमारा मिल जाएगा P डैश। और हमारे लिए टॉप व्यू P का कितने डिस्टेंस पे बनेगा 40 mm। 40 mm बिलो द XY लाइन। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, P। कोई दिक्कत बाबू, ठीक है। और एक हम दूसरा प्रोजेक्टर लाइन बनाना है अगर हमको, तो उस प्रोजेक्टर लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी हमारे इस प्रोजेक्टर लाइन से 60। क्यों 60 mm लिए हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्टर लाइन बन रहा है वो दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है 60 mm के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम 60 mm पे एक दूसरा प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये प्रोजेक्टर लाइन किसके लिए होगा, पॉइंट Q। पॉइंट Q के लिए। अब पॉइंट Q का पोजीशन अगर हमको देखना है तो वो कितने डिस्टेंस पे है XY लाइन से 22 mm, और इसका टॉप व्यू का पोजीशन कितना mm है 40 mm। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ला देंगे, ठीक है। ये पैरेलल टू XY लाइन, ठीक है। इसको बनाने का एक और तरीका है क्या, कि अगर हम P लाइन से एक पैरेलल टू XY लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जो Q पॉइंट के प्रोजेक्टर को जहां काटेगा वहां पे क्या बनेगा Q डैश, और अगर P से हम एक पैरेलल टू XY लाइन ड्रॉ करेंगे तो जहां पे कट करेगा हमारे Q पॉइंट को, Q के प्रोजेक्टर लाइन को, वो पॉइंट Q हो जाएगा, यानी कि ये टॉप व्यू हमारा हो जाएगा Q का और ये फ्रंट व्यू। तो अब फाइनल हमको मिल गया, फाइनल क्या मिला, ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी जो लाइन है, ये लाइन क्या है, कौन सा प्रोजेक्शन है, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन, और ये हमारा टॉप व्यू प्रोजेक्शन। ठीक है। डिस्टेंस हम लिख देंगे
ये 20 mm 20 mm, और ये 40 mm, 40। ठीक है, हमने पहली कंडीशन के लिए जो बनना था हमारा वो हमने बना। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ना, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इन ऑल 4 क्वाड्रेंट। तो अब ये हमने एज्यूम किया किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने ये एज्यूम किया था कि हमारी लाइन कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, तब हमारा प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब हम क्या एज्यूम करेंगे, सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी कि हमारा जो लाइन है वो किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई। जब बोल रहा है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका मतलब हमारा P का पॉइंट P का पोजीशन क्या बोल रहा है, कोई बताइए। पॉइंट P का पोजीशन जो हमको लिखा हुआ है ना 20 mm अवे फ्रॉम HP, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 20 mm 20 mm above HP, above above HP and 40 mm behind of VP, और 40 mm 40 behind of VP. बिहाइंड। सबको समझ में आया क्यों हम लिखे हैं, क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन कहीं कहीं यहां पे मान लो ये कहीं यहां लाइन होगी, ठीक है होगी। अब इस लाइन का पोजीशन क्या है, इस लाइन का जो पोजीशन है इस लाइन का पोजीशन हमारे किससे, वर्टिकल प्लेन से, वर्टिकल प्लेन के पीछे है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के कहां है, ऊपर है, दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या अपना प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्शन बनाते समय क्या करेंगे, हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ किए, अपना रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए, फिर हमने क्या किया पॉइंट P का हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। पॉइंट P के प्रोजेक्टर पे अब बताइए अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किधर बनता है, ऊपर, फ्रंट और टॉप दोनों ही एक्स वाई लाइन के किधर, ऊपर बनेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर HP से डिस्टेंस हमको, जो HP है हमारा, HP से डिस्टेंस हमको किस व्यू में दिखता है, फ्रंट व्यू। अगर पैरेलल लाइन है तो HP से जो डिस्टेंस हमको दिखता है वो कहां से दिखता है, फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में कहां से डिस्टेंस दिखता है, VP से। VP से। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए P पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना mm, 20 mm। 20 mm, 20 mm। ये कौन सा हमारा पॉइंट हो जाएगा, फ्रंट व्यू है तो ये P डैश, और टॉप व्यू हमारा कितने mm पे जाएगा, 40 mm, 40 mm, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कौन सा पॉइंट, P। Q dash P, हाँ कौन बाबू, P सर, पॉइंट P। अभी ये P का प्रोजेक्टर है और इस पे हम दोनों पॉइंट को, दोनों व्यू को दिखा रहे हैं। अब तो अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के, हमारा क्या है, पैरेलल है VP के भी और पैरेलल है HP के भी हमारा लाइन, तो इसका एक्चुअल डिस्टेंस दोनों प्रोजेक्टर के बीच का कितना होगा, जो हमारे लाइन की ट्रू लेंथ है उसके बराबर, यानी कि 60 mm।
ठीक है, यानी कि ये पॉइंट P के लिए है और ये पॉइंट Q के लिए। ठीक, अब बताइए यहां से अब हम क्या करें, क्या कर सकते हैं हम यहां से, सिंपली एक पैरेलल टू एक्स वाई लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो जहां पे हमको ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट Q. Q। हमारे पॉइंट Q का ये टॉप व्यू होगा। और अगर यहां से पैरेलल टू एक्स वाई लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जो हमको ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, Q पॉइंट dash. Q डैश। किसी को कोई दिक्कत बाबू यहां तक? तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये कौन सा व्यू हो जाएगी, Top view. Q और Q को डिनोट कर रहा है तो ये कौन सा होगा, टॉप व्यू। और ये कौन सा होगा हमारा, फ्रंट। Front view. दोनों फ्रंट व्यू को जो लाइन मिला रही है तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। किसी को कोई यहां तक में बाबू कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? अब हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, Third quadrant. Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के केस में, थर्ड क्वाड्रेंट के केस में क्या होगा बाबू, हमारी लाइन कहां चली जाएगी, Below HP and behind VP. यानी कि अगर पॉइंट P का अगर हमको कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे P के लिए, 20 mm below HP and 40 mm behind VP. हाँ 20 mm बिलो HP और 40 mm बिहाइंड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का अगर हमको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, स्टेप बताइए आप लोग। एक्स वाई लाइन ड्रॉ किए, उसके बाद प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे P का। प्रोजेक्टर ड्रॉ करें। P का, ठीक है, ये P का 20 प्रोजेक्टर mm नीचे फ्रंट व्यू ड्रॉ करें। नीचे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि सर थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा फ्रंट व्यू नीचे बनता है नीचे बनता है और फ्रंट व्यू हमको टॉप व्यू पर बनता है HP से दिखता है, तो ये हमारा 20 20 mm ये कौन सा, P इसको है। क्या बोलेंगे हम, P P dash। dash। और अगला पॉइंट क्या बनेगा हमारा, P बनेगा जो ऊपर टॉप भी होगा वो 40 mm टॉप ऊपर बनेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो इसका टॉप व्यू ऊपर बनता है और ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 40। और उसके बाद से क्या करेंगे, दोनों से पैरेलल है हमारी लाइन, तो हमारा पॉइंट Q का प्रोजेक्टर कहाँ पे बनेगा, 60 mm। 60 mm से डिस्टेंस लेकर एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये 60 mm हमने डिस्टेंस लिया और यहां से एक हमने क्या किया, प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर पॉइंट Q का होगा। और क्या उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट P से एक्स वाई लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। पॉइंट P से X, तो ये कौन सा पॉइंट मिलेगा हमको, Q Q। और यहां से P डैश से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पे हमारे Q के प्रोजेक्टर को Q कट डैश। करेगा ये हमको मिल जाएगा Q डैश, ठीक है। और सारे डायमेंशन को हम डायमेंशन लाइन से दिखा देंगे, जैसे ये 40 mm 20 mm, वैसे यहाँ पे 40 mm और
20 mm। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पॉइंट, अगर हमारा लाइन किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कुछ लाइन हमारी इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी आप लोग बना सकते हैं। अगला केस हम लोग देखेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या, अब यही हमारा फोर्थ केस, सेकंड केस था। अब इसके लिए देखिए क्या होगा हमारा, पैरेलल टू HP है और परपेंडिकुलर टू VP है। ठीक है, तो अब मान लो ये क्या था, ऐसे अगर हमारी लाइन जो हम पहले सबसे इनिशियल बनाते थे, तो ये लाइन क्या होती थी, पैरेलल टू बोथ हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या केस कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू VP और पैरेलल टू HP, यानी कि ये जो लाइन है उसको हम किसके अराउंड, VP के अराउंड कितना 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, यानी कि हमारी ये लाइन कुछ ऐसी होगी। किसी को कोई डाउट इसमें, बताइए। ये A और ये B, किसी को कोई इसमें दिक्कत? लाइन हमारी कुछ ऐसी बनेगी, परपेंडिकुलर पैरेलल टू HP और परपेंडिकुलर टू VP हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि इंड B, जो हमारा इंड B है, इंड B का हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये हमारा जो इंड B है इसका हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 15 mm एबव क्या, HP और 10 mm 10 in front of इन VP। फ्रंट ऑफ, फ्रॉम VP कह रहा है, देख रहे हो, इन फ्रंट ऑफ नहीं कह रहा है, फ्रॉम VP, यानी कि इधर भी हो सकता है और इधर। अभी के लिए इन फ्रंट ऑफ कहीं लिखा है 10 mm फ्रॉम, अगर अभी क्या कह रहा है कि ये किस चारों क्वाड्रेंट के लिए कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रेंट में से आप इसको बनाइए, जिस क्वाड्रेंट में ये लाइक कर सकता हो उस क्वाड्रेंट में इसको बनाइए। इसमें भी क्या कह रहा है, फ्रॉम HP, यानी कि एबव भी हो सकता है और कहाँ हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। समझ में आया, दोनों में से, दोनों में ही दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट केस बनाते हैं क्या, कि हमारी जो लाइन है वो लाइन किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हमारी लाइन किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर लाइन हमारी कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये बताइए B का ये कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो A का कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना हो तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए B हमारा VP से कितना दूर है, 15 mm 10 mm ना बाबू, VP वर्टिकल प्लेन से 10 mm है, और क्या ये लाइन मेरी परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन से, यस सर, यानी कि A की डिस्टेंस अगर वर्टिकल प्लेन से निकालनी होगी
तो जो हमारी डिस्टेंस है बी की फ्रॉम वीपी, उसमें अगर हम इसके ट्रू लेंथ को जोड़ दें, यही तो हमारी इसकी ट्रू लेंथ है। Yes, sir. Yes, sir. अगर इसके ट्रू लेंथ को, यही हमारी ट्रू लेंथ है, अगर इस ट्रू लेंथ को जोड़ दें तो हमारा निकल आएगा क्या, कितना आगे है हमारा पॉइंट ए, निकल जाएगा। यानी कि ये हमारा कितना दिया हुआ है 10, और ट्रू लेंथ इसकी कितनी है 40, तो ये कितना हो जाएगा 50 इन फ्रंट ऑफ VP. अब अगर HP से इसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो HP से A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितनी दूरी पे है HP से B पॉइंट मेरा 15 mm above HP. 15 mm above HP। और क्या HP के पैरेलल है हमारी लाइन, Yes, sir. यानी कि A कितनी दूरी पे होगा, अगर एक लाइन पैरेलल है तो अगर ये 15 mm है तो ये कितना होगा, 15. ये भी 15 mm, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 mm क्या एबव Above HP. HP। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का आपको कोऑर्डिनेट कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। मिल गया. अब हम लोग बनाएंगे इसका फ्रंट व्यू और टॉप। ये एक सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि ऐसे देखिए आप लेंथ आपको टोटल मिल रही है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन, हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन होगी एक्स और वाई लाइन। एक्स वाई लाइन से हम एक क्या ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्टर। Projector. ये प्रोजेक्टर लाइन कौन सी होगी, हमको कोऑर्डिनेट किसका पता है अभी, बी का, B. तो बी का हम बना लेंगे। बी के केस में क्या है मेरे लिए 15 mm HP से मेरा डिस्टेंस है और VP से 10 mm है। 10 mm. तो अगर पॉइंट VB का हमको टॉप व्यू बनाना होगा तो टॉप व्यू में कहां से डिस्टेंस दिखती है हमको, किस रेफरेंस प्लेन से दिखती है, VP से। VP. टॉप व्यू में अगर हमको देखना होगा तो टॉप व्यू से अगर देखते हैं तो कहां से डिस्टेंस दिखती है हमको, VP से। VP. VP से डिस्टेंस दिखती है, और टॉप व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कहां बनेगा, हमारे नीचे। रेफरेंस लाइन के First. नीचे। तो ये डिस्टेंस हमारी नीचे हो जाएगी, ये टॉप व्यू, और इसका हमारे एक्स वाई लाइन से कितना डिस्टेंस होगा 10 mm. 10 mm। और इसको हम क्या बोलेंगे, B. B. और हमारे लिए क्या है फ्रंट, अब बताओ फ्रंट व्यू में कौन सी डिस्टेंस दिखती है हमारी, HP से HP से जो हमारी डिस्टेंस है वो दिखती है। और HP से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा 15 mm. 15 mm पे एक हम पॉइंट लेंगे, और ये हमारा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, B। B dash. ये हमारा हो जाएगा 15 mm। कोई दिक्कत बाबू यहां तक में किसी को? No, sir. अब देखिए, अब पॉइंट ए का जो पॉइंट, अगर इसका हम इस लाइन का पूरा फ्रंट व्यू देखें, परपेंडिकुलर है हमारा वर्टिकल VP के, तो अगर हम क्या देखते थे फ्रंट व्यू देखेंगे तो क्या ये एक पॉइंट मिलेगा हमको,
Yes, sir. सिर्फ Point. Yes, sir. एक Point मिला। सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो, यानी कि जो बी का फ्रंट व्यू है वही हमारे ए का भी फ्रंट व्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या दिख रहा है? सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है, तो जो हमारा क्या बी का फ्रंट व्यू है वही हमारे ए का भी फ्रंट व्यू है, यानी कि ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। हो गया। और अगर टॉप व्यू से देखते हैं तो हमको क्या दिखेगा? वीपी से जो बी की डिस्टेंस है और प्लस जो हमारी लाइन की ट्रू लेंथ है वो दिखेगी, यानी कि इसी प्रोजेक्टर लाइन पे अगर इसी प्रोजेक्टर लाइन पे नीचे की तरफ और आगे नीचे की तरफ हमको एक पॉइंट और मिलेगा यहाँ कहीं पे, और ये क्या होगा? हमारा पॉइंट ए। और पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी होगी? 50 mm. 50 mm। पॉइंट ए की डिस्टेंस होगी 50। ये 50 mm कहां से आई है? 10 प्लस 40। समझ में आ गया? कैसे हम निकाले, कैसे हमारा ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना इस पर्टिकुलर केस का? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? सर इसमें लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, अभी तो पॉइंट प्रोजेक्शन हो गया है। तो लाइन का प्रोजेक्शन यही मिलेगा ना। ये जो है एक व्यू में तुमको क्या मिल रहा है? ये लाइन मिल गया। यस सर। एक व्यू में तुमको क्या मिला? ये लाइन मिल गई, और इस लाइन की लेंथ कितनी है? 40 mm। और एक व्यू में तुमको क्या मिल रहा है? सिर्फ एक पॉइंट। यस सर, हो गया। कोई दिक्कत? हो गया। नो सर। लाइन के प्रोजेक्शन में क्या होता है कि अगर तुमने पॉइंट सारे अगर मिल गए तुम्हारे लाइन के, तो क्या हो जाएगा? वो लाइन का प्रोजेक्शन बन जाएगा। अगर एक बात बताओ, लाइन क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स को ही मिला के एक इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला के एक लाइन क्रिएट की जाती है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स का अगर हम प्रोजेक्शन निकाल दें किसी भी मेथड से, तो क्या ये लाइन का भी प्रोजेक्शन वही चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ में आया? तो ऐसे ही हम क्या, इसीलिए हम बोले थे जब पॉइंट प्रोजेक्शन पढ़ा रहे थे कि पॉइंट प्रोजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट प्रोजेक्शन समझ गए तो फिर लाइन प्रोजेक्शन, सॉलिड, प्लेन, ये सारे प्रोजेक्शन समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? हाँ बताओ। सर जो हम जब किसी लाइन का एक प्रोजेक्शन लेते हैं तो कभी कभी कोई पॉइंट के फॉर्म में आता है, तो पॉइंट को कोई एक ही नाम देंगे, या तो ए या तो बी। नहीं, वहां पे क्या है? देखो वहां पे क्या है, ये दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक पॉइंट मिल रहा है तो ये तुम्हारे लाइन के केस में ये छुपा हुआ है। तो अगर पढ़ने वाला, अगर सिर्फ तुमने बी यहाँ पे सपोज करो तुमने ए नहीं दिया, क्या है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक लैंग्वेज है, जो तुम लिखो और हम पढ़ें तो हमको वो चीज समझ में आए। तो अगर हमने यहाँ पे ए को हटा दिया तो वो कैसे समझेगा कि इसके पीछे हमारा एक पॉइंट ए भी है? ये सिर्फ पॉइंट नहीं है, जबकि ये एक लाइन है जिसका फ्रंट व्यू में क्या है? एक छुपा हुआ पॉइंट ए भी है और एक बी भी है। अभी हम बताएंगे कि कैसे हम पता करते हैं आगे आने वाली क्लासेस में कि कैसे कौन सा पॉइंट हमारा पीछे है और कौन सा आगे। ठीक है, उसको ब्रैकेट में कर देते हैं जो छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो आगे हम आने वाले क्लासेस में ये सारी चीजों पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। समझ गए ना? संतुष्ट हो कि कोई और मन में कुछ जिज्ञासा है? बताओ। नहीं सर, बस यही जानना था कि मतलब सामने वाला पता कैसे चलेगा इसमें कौन छुपा हुआ है कौन मतलब बाहर, बस यही था। हाँ, आप अभी बोल भी दिए कि आगे क्लास में समझाएं। हाँ, जैसे कि देखो जो छुपा हुआ रहेगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, बी डैश और ए। ठीक है, तो देखने वाला ये समझ जाएगा कि ये कहाँ है, ये पीछे है
और ये हमारा आगे। हम व्यू इधर से देख रहे हैं तो सामने हमारा ये ए दिख रहा है और पीछे बी दिख रहा है। ठीक है, हाँ सर। अब देखो अगला कहाँ कह रहा है कि जब हमारा जो लाइन है वो कहाँ चली जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाए। अब हमारी लाइन कहाँ चली गई, कुछ सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे कहीं हमारी लाइन चली गई सेकंड क्वाड्रेंट। अब बताइए जब हमारी लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई तो बी का पोजीशन क्या हो जाएगा, बी के पोजीशन को क्या लिखेंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई तो हमारे पॉइंट बी का पोजीशन क्या बनेगा, above the HP, यानी 15 mm. 15 mm above HP और 10 mm 10 behind VP. 10 mm behind VP हो जाएगा। इस केस में भी हमारा फ्रंट व्यू क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू अगर देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक पॉइंट ही दिखेगा, पॉइंट दिखेगा और टॉप व्यू अगर हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, लाइन दिखेगा, एक लाइन दिखेगी और उस लाइन की लेंथ हमारे ट्रू लेंथ के बराबर होगी। बराबर होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम अगला इसी लाइन पे सपोज करो कि हमने एक प्रोजेक्टर लाइन, अब इस प्रोजेक्टर लाइन पे अब बताइए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, दोनों ऊपर होता है। दोनों ही ऊपर होगा। ऊपर होगा। तो अब क्या बनेगा, यहां से हम बी पॉइंट का बी पॉइंट का दोनों प्रोजेक्शन बनाएंगे। बी पॉइंट का दोनों प्रोजेक्शन टॉप व्यू और फ्रंट व्यू क्या बनेगा, पॉइंट बी का आप ये फ्रंट व्यू कितना 15 mm एबव HP, यानी कि ये पॉइंट होगा 15, ये पॉइंट B कौन सा हो जाएगा, बी डैश, और 10 mm कहाँ पे है हमारा, एबव ऊपर ही है। बिहाइंड द VP है, यानी कि XY के एबव हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा क्या 10 mm। अब बताइए हमारा जो फ्रंट व्यू बन रहा है, यानी कि बी डैश पे ही हमारा ए डैश भी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए डैश यहाँ हो जाएगा, और इसमें भी हमारा टोटल लेंथ इसमें ऐड हो जाएगा। अगर ये बी था, क्या अगर ये बी था, अगर ये पॉइंट बी और ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा, ट्रू लेंथ के बराबर, यानी कि 10 mm तो ऑलरेडी है और यहां से ट्रू लेंथ के बराबर। ट्रू लेंथ हमारी कितनी है 40। तो यहाँ पे एक हमारा क्या बनेगा, पॉइंट ए 50 mm पे। और ये टोटल होगा कितना 50। ठीक है, तो इसमें हमारा एक्चुअल जो प्रोजेक्शन बना कौन सा, ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये लाइन हम दिखाएंगे। ये लाइन कौन सी होगी, ये कौन सा व्यू होगा, टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू में ये सिर्फ एक पॉइंट होगा बी डैश ए डैश। अब इस केस में देखो, अगर यहां से हमारा ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको सामने से कौन सा पॉइंट दिखेगा,
बी दिखेगा, और छुपा हुआ पॉइंट कौन सा होगा? ए होगा। यानी कि इस केस में हमारा ब्रैकेट में कौन सा हो जाएगा? ए डैश ए पॉइंट, जैसा कि इसमें हमारा कौन सा ब्रैकेट में था? बी डैश। समझ में आया? अब दोनों केस में तुमको स्पष्ट समझ में आ गया कि कौन सा हमको ऑब्जर्वर से दिख रहा है और कौन सा मेरे ऑब्जर्वर से नहीं दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना यहां तक? अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का इसी क्वेश्चन का आप लोग बना के और अपने कॉपी में ट्राई करिएगा। हाँ बताइए। इसमें जो ब्रैकेट बोले ना, ब्रैकेट कैसे लगाना? हमारा नेटवर्क ये हो गया था। ब्रैकेट, यही ब्रैकेट कैसे लगाना है? हाँ, मतलब इसमें ए डैश लगाएंगे या बी डैश लगाएंगे? देखो ए डैश, देखो फिर से समझो, जैसे कि ये लाइन है हमारी ए बी और ये मेरा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के सामने जो सीधे लाइन जो पॉइंट पड़ रहा है वो कौन सा पॉइंट है? ए। और छिपा हुआ जो पॉइंट है, अगर एक ही पॉइंट पे ये दोनों का प्रोजेक्शन बन रहा है, यहाँ पे ए और बी दोनों पॉइंट का प्रोजेक्शन यहीं पे बनेगा, कहीं बनेगा ना, एक पॉइंट बन रहा है और उसी पॉइंट पे क्या है? ए जो है वो ऑब्जर्वर को दिख रहा है, लेकिन बी जो है वो ऑब्जर्वर को नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कहाँ है? पीछे है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में बी कहाँ है? पीछे है, और ए कहाँ है? ऑब्जर्वर के तरफ है, ऑब्जर्वर के सामने दिख रहा है। तो जो सामने दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। और जो छुपा हुआ है, जो पीछे छुप गया है, जो ऑब्जर्वर को नहीं दिख रहा है, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। अब जैसे ऑब्जर्वर की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है? ऑब्जर्वर हमेशा यही बना रहेगा, ठीक है? और यही अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में गया तो ये पॉइंट मेरा बी है और ये मेरा ए हो गया। तो अब इस ऑब्जर्वर के लिए हमारा पॉइंट बी सामने हो गया और पॉइंट ए पीछे हो गया कि नहीं हो गया? देखो तुम फिगर में ही देख रहे हो कि बी जो है वो आपके ऑब्जर्वर के ठीक सामने है और ए जो है वो ऑब्जर्वर के पीछे है कि नहीं है? तो इसलिए बताओ, इसलिए सेकंड केस में क्या होगा? ए जो होगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा और बी बिना ब्रैकेट के रहेगा। हाँ बताइए। जब दो पॉइंट एक ही पोजीशन पे दिखेगा तो फिर हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही रखेंगे फ्रंट व्यू में। हम हमेशा अगर एक पॉइंट से दिखे ना दिखे कुछ भी हो, मेरा ऑब्जर्वर हमेशा यही होता है, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, हमेशा यही होगा। हमेशा स्टेशनरी है इनफाइनाइट पे, ठीक है? हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो ये हमेशा मेरा ऑब्जर्वर यहीं पे बना रहेगा। वो कहीं ये नहीं है कि यहाँ पे चला गया तो हमारा ऑब्जर्वर यहाँ कुछ बन जाएगा, नहीं। ऑब्जर्वर हमेशा जैसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको मिलेंगे अपने कॉम्पिटिटिव तुम्हारे एग्जाम वगैरह में भी कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होता है, ठीक है? ऑप्शन में दे देगा कि ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में, ठीक है? ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बाद, समझ रहे हो? तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कहाँ है? प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? मेरे ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बाद चला गया मेरा ऑब्जेक्ट। समझ गए? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था? ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन प्लेन है, ये मेरा ऑब्जर्वर है और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है। यही फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। और अगर यही चीज सेकंड क्वाड्रेंट में अगर चली गई तो मेरा ऑब्जर्वर यही है, तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां चला गया? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां चली गई? ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के पीछे। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ये पीछे चला गया। तो इस तरह के
थोड़े से घुमा के तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत इस चीज में? चलो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप लोग और जो इसके दो क्वाड्रेंट अलग अलग में बनेंगे, कौन सा? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ का हम आप लोग अपने घर पे ट्राई करिए खुद से कि इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया इस तरह का क्वेश्चन? हाँ सर। सर हाँ बताओ। सर बोले कि जो मेरा एक ही रेफरेंस लाइन पे ये चारों क्वाड्रेंट में मतलब दिखा सकते हैं? हाँ, अगर जैसे देखो यहाँ पे लाइन हम बना नहीं रहे हैं, तो ये चारों को एक ही रेफरेंस लाइन पे तुम चारों को बना के और दिखा सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला केस है हमारा, यही केस का अगला केस है केस 3। क्या है इसमें? लाइन पैरेलल टू VP और इंक्लाइंड टू HP। यही केस था मेरा। अब इसमें क्या है कि पैरेलल टू हमारा HP है, VP है। VP के क्या है? पैरेलल है। और इंक्लाइंड किसके है? HP के। अब इस केस में हम लोग क्या करते थे ये बताओ? ट्रू लेंथ हमको, ट्रू लेंथ किस में दिखेगी? किस प्रोजेक्शन प्लेन में हमको ट्रू लेंथ दिखेगी? वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लेन, और वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लेन में कौन सा व्यू बनता है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। यानी कि फ्रंट व्यू में हमको ट्रू लेंथ दिखेगी। कोई दिक्कत? अब इसका पहले पोजीशन अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे। कैसी लाइन? जो दोनों ही रेफरेंस प्लेन के क्या है? पैरेलल है। अब इंक्लाइंड वो किससे कह रहा है? HP से इंक्लाइंड कह रहा है, और VP से पैरेलल ही बोल रहा है। VP से पैरेलल है और HP से इंक्लाइंड है। HP से कितना डिग्री इंक्लाइंड है? 30 डिग्री। तो हमारा जो फाइनल लाइन होगी वो कुछ ये लाइन होगी। ये लाइन होगी। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब इस लाइन का किस व्यू में हमको ट्रू लेंथ दिखेगी? ये जानने के लिए आप यहां से भी देख सकते हैं कि ट्रू लेंथ हमको फ्रंट व्यू में दिख रहा है। और क्वेश्चन से समझने के लिए क्या है? पैरेलल टू, जिसके पैरेलल है उस पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है, यानी कि VP प्लेन के पैरेलल है। तो VP प्लेन पे कौन सा प्रोजेक्शन बन रहा है हमारा? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन जब VP प्लेन पे बन रहा है तो इसी में हमको क्या दिखेगा? लाइन की ट्रू लेंथ दिखेगी। और जो टॉप व्यू है उसमें किस तरह की लेंथ दिखेगी हमको? कल कौन सा लेंथ बताया था उसका नाम? इमेजिनरी लेंथ। एपरेंट लेंथ। इमेजिनरी लेंथ नहीं, एपरेंट लेंथ। ठीक है, एपरेंट लेंथ। ठीक है, तो टॉप व्यू में हमको क्या दिखेगी? एपरेंट लेंथ। और एपरेंट लेंथ क्या होती है? मेरे ट्रू लेंथ से छोटी होती है। जैसे कि अगर यहां से मान लो ड्रॉ करते, उस दिन समझाए भी थे, तो ये हमारा टॉप व्यू बनता, पैरेलल के लिए बनता। और अगर हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं तो टॉप व्यू अब हमारा ये बनता। तो हमारे लिए एपरेंट लेंथ, ये छोटी वाली जो लेंथ है वो क्या हो जी? एपरेंट लेंथ। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई? ट्रू लेंथ। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारी लाइन एक्चुअली में कहां पे लाई कर रही है। ठीक है, अब देखिए, अब हम अपना प्रोजेक्शन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? XY लाइन ड्रॉ किए, और जिसका हमको कोऑर्डिनेट पता है। किसका पता है? पॉइंट P का। P को क्या बोलता है? ये
10 mm क्या above HP above HP और and 10 mm in front of VP. mm in front of VP. इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया टॉप व्यू हमारा कहाँ बनेगा? टॉप व्यू नीचे XY line XY लाइन के नीचे और फ्रंट व्यू XY line के ऊपर। तो ये हमने एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन पे हमने अपने पॉइंट P का क्या टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना दिया। फ्रंट व्यू में जो डिस्टेंस है, फ्रंट व्यू में जो डिस्टेंस है ये है कौन सा हमारा पॉइंट? पॉइंट कौन सा है? P पॉइंट P और ये पॉइंट Q। ठीक है, पॉइंट P का क्या कह रहा है? 10 mm above the HP, यानी कि फ्रंट व्यू इसका दिखेगा हमको HP से जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये दिख जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी क्या? 10, ये हो जाएगा P यहीं पे 10 mm हमारा टॉप व्यू नीचे बनेगा और ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10 ये ऊपर से भी हमको जो क्या दिखेगा? वर्टिकल प्लेन से जो डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट की है वो दिख जाएगा। ये दोनों पॉइंट का प्रोजेक्शन बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ दोनों पॉइंट P और P डैश का प्रोजेक्शन हम बना लिए, कोई दिक्कत यहाँ पे बाबू? No sir. नो सर। अब अगला हम क्या बनाते थे? लाइन का, लाइन जब हमको बनाना होगा तो सबसे पहले किस व्यू में हम अपना प्रोजेक्शन बनाते हैं? जिस व्यू में हमको पूरी लेंथ, ट्रू लेंथ हमको दिख रही हो। किस व्यू में हमको पूरी लेंथ दिख रही है बाबू? सर फ्रंट व्यू में पूरा एक्चुअल लेंथ मिल रहा है। पूरा हमारा ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू में दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हम पॉइंट P डैश से एक ट्रू लेंथ की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और वो कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। 30 डिग्री, यानी कि यहां से एक लाइन 30 डिग्री बनाती हुई अगर हम क्या करें? ड्रॉ कर दें, 30 डिग्री लाइन बनाती हुई, 30 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन अगर हम ड्रॉ करें, कितने mm की बाबू? 80 mm. जो हमारी ट्रू लेंथ है। ट्रू लेंथ कितनी है? 80 mm. 80 mm की एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और कितने mm, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे हमने क्या किया? एक $80 mm की लाइन ड्रॉ, यहां से आर्क कट किए होंगे। ये लाइन मान लो बड़ी हमने ड्रॉ किया और 80 mm पे हमने एक आर्क कट कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ये पॉइंट हमको कौन सा पॉइंट मिल गया? क्या यही Q का मेरा फ्रंट में मिल रहा है? देखो ये जो P डैश मिला था इस पे 30 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री एंगल पे हमने रोटेट किया था कि नहीं? तो ये 30 डिग्री रोटेट करने के बाद ये हमारा लाइन बना P और Q। तो फ्रंट व्यू में यही पूरी लाइन P और Q दिख रही है। तो फ्रंट व्यू में यही के पे हमारा क्या दिख रहा है? Q डैश दिख रहा है, उसी लेंथ पे जो हमारी ट्रू लेंथ थी। तो ये हमको पॉइंट मिल गया Q डैश। अब इस Q डैश से एक हम क्या करेंगे? जो हमारा प्रोजेक्टर है उसके पैरेलल या अपने रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर, कोई दिक्कत?
ये लाइन हमने एक लाइन पूरी की पूरी लाइन एक हमने प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ की। लेकिन क्या अभी तक हमको क्यू मिला है? क्यू हमको अभी नहीं मिला। क्यू मतलब क्या? हमारा टॉप व्यू ऑफ पॉइंट क्यू। Q. तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये लाइन हमको मिल रही है टॉप व्यू में, कुछ यही लाइन तो मिल रही है टॉप व्यू जो अगर हम देख रहे हैं तो ऊपर से देखोगे तो यही लाइन मिल रही है ना, एक स्ट्रेट लाइन। Yes sir. ये हमारा क्या है P और ये हमारा Q है कि नहीं? ये यही लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है तुमको? देखो यही लाइन मिल रही है P और Q। तो अगर P से एक पैरेलल टू रेफरेंस लाइन एक हम ड्रॉ करें, यहां से क्या एक पैरेलल टू रेफरेंस लाइन एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जहां पे ये प्रोजेक्टर लाइन Q की प्रोजेक्टर लाइन इसको कट करेगी, एक दूसरे को कट करेगा, यही जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पॉइंट Q। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये P और Q को मिलाने वाली जो लाइन होगी, P और Q को मिलाने वाली लाइन, यही लाइन हमारी क्या हो जाएगी? कौन सा? टॉप व्यू प्रोजेक्शन। ये दिखाएगा हमको, ये क्या है? ट्रू लेंथ दिखाएगा और ये कौन सी दिखाएगी? एपरेंट लेंथ। समझ में आया? ये एपरेंट लेंथ दिखा रही है हमारी लाइन P और Q की। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या बाबू? समझ में आया? यस सर। कैसे हम इस फिगर को बनाए हैं, यहां तक कैसे पहुंचे हैं, ये समझ में आया? पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए, फिर जो पॉइंट हमको पता था उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हमने बना लिया, और उसके बाद से किस व्यू में हमको टोटल लेंथ, एक ट्रू लेंथ दिख रही है, वो व्यू हमने ड्रॉ कर लिया पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, जिस पॉइंट से वो हमारा व्यू दिखना है। यहाँ में इस पर्टिकुलर केस में हमको ट्रू लेंथ किस व्यू में दिख रही है? फ्रंट व्यू में। तो हम Q के फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे? एक ट्रू लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने एंगल पे? जितना एंगल वो हमारे दूसरे प्लेन से बना रहा है। कितने एंगल से बना रहा है वो? 30 डिग्री। 30 डिग्री से बनाती हुई लाइन हमने ड्रॉ किया, और ड्रॉ करके हमने क्या किया? ट्रू लेंथ के बराबर हमने आर्क कट कर दिया, और तब हमको मिला फ्रंट व्यू ऑफ Q पॉइंट, और वहां से हमने Q का प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, और ये प्रोजेक्टर नीचे गया, और यहां से हमने क्या किया? पॉइंट P से एक हमने पैरेलल टू XY लाइन, अपने रेफरेंस लाइन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, और वो जहां पे कट कर देता है ये दोनों लाइन एक दूसरे को, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा Q पॉइंट, जो हमारे किसको? Q पॉइंट का टॉप व्यू प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो टॉप व्यू, दोनों पॉइंट के टॉप व्यू को जो मिलाने वाली लाइन है वो हमारी टॉप व्यू प्रोजेक्शन हो जाएगी, और वही हमारा एपरेंट लेंथ दिखाएगी हमारे लाइन की। ठीक है, ट्रू लेंथ हमको फ्रंट व्यू में मिला, और एपरेंट लेंथ हमको किस में मिला? टॉप व्यू में। ठीक है, समझ में आ गया सारा चीज यहां तक? किसी को कोई डाउट बताइए इस क्वेश्चन में? नो सर। कोई डाउट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, केस नंबर 4। अब इस केस में क्या कहता है? पैरेलल टू HP के क्या है? पैरेलल है, और इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन। तो अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है और पैरेलल टू HP। ठीक है,
तो ये केस हमारा 4 था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा कि एक लाइन हम बनाएंगे। कौन सी लाइन? जो पैरेलल हो दोनों ही हमारे एक्स वाई, दोनों ही हमारे एचपी और वीपी। ठीक है, एचपी और वीपी से दोनों ही लाइन से, दोनों ही प्लेन से पैरेलल लाइन। अब अगर ये पैरेलल है तो एचपी से तो हमारा क्या बोलता है कि पैरेलल ही है हमारी लाइन, लेकिन इंक्लाइंड किससे है? वर्टिकल प्लेन से। तो वर्टिकल प्लेन से अगर इंक्लाइंड है तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन इसको 30 डिग्री कहा वर्टिकल प्लेन को रेफरेंस मानते हुए एक 30 डिग्री पे हम अपना घुमा देंगे। ये मान लो ए और ये मान लो बी, ये एंगल हो गई 30 डिग्री। तो ये जो हमारा ए और बी है यही हमारी क्या हो जाएगी, एक्चुअल में हमारे लाइन की पोजीशन। लाइन की पोजीशन समझ में आ गई कि एक्चुअल लाइन है कहां मेरा, कोई दिक्कत? पैरेलल टू एचपी और इंक्लाइंड है 30 डिग्री हमारे किससे? वीपी से। वीपी से वो कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री एंगल बना रही है। आप बताइए कि स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले, जैसे पिछला क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वैसे ही सबसे पहले क्या करेंगे, नोन जो पॉइंट है उसका प्रोजेक्टर बनाएंगे। अब इसमें देखिए नोन पॉइंट कौन सा है? एंड पॉइंट ए। तो ए की पोजीशन क्या है? 20 mm फ्रॉम एचपी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया है, तो 20 mm एबव द कहा एचपी। यहाँ पे 35 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बताए हुए हैं। तो अब पॉइंट ए का हम प्रोजेक्शन बना लेंगे। पॉइंट ए का प्रोजेक्शन मतलब हो गया कि अब बताइए इसके फ्रंट व्यू में अगर हम देख रहे हैं, फ्रंट व्यू में कहां से डिस्टेंस दिखेगी हमारी? एचपी से। एचपी से। तो एचपी से हमारी डिस्टेंस फ्रंट व्यू में कितनी है? 20 mm। 20 mm। 20, यानी कि फ्रंट व्यू बना रहे हैं, यानी कि ये हमारा ए डैश। और टॉप व्यू में हमारा डिस्टेंस ए यहां से कितना दिखेगा? 35 mm फ्रॉम बीपी। 5 mm। ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से कितना डिस्टेंस? 30। ये पॉइंट कौन सा होगा? पॉइंट ए। अब बताइए कि हमको ट्रू लेंथ इसकी किस व्यू में दिखेगी? एचपी में। टॉप व्यू। ठीक है, किस प्रोजेक्शन प्लेन में दिखेगा? एचपी पे दिखेगा। तो एचपी प्रोजेक्शन में कौन सा व्यू बनता है? किस व्यू का प्रोजेक्शन? हमारे टॉप व्यू। टॉप। टॉप व्यू। यानी कि हमारा जो टॉप व्यू वाला पॉइंट है, पॉइंट ए, वहां से फिर हम क्या करेंगे, एक कितनी एंगल बनाती हुई? 30। कितना हमारा एंगल लिया हुआ है? 30 एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर।
अब ये 30 एंगल बनाती हुई लाइन 30 डिग्री, ये कितनी लंबी होगी, कितने का चाप काटेंगे? इसमें हमको क्या दिख रहा है? इसमें हमको लाइन की ट्रू लेंथ जो कितनी है 50 mm, ट्रू लेंथ कितनी है 50, ये हमको दिख गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ये जो पॉइंट यहाँ पे अगर हम कट करते हैं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट बी हो जाएगा। टॉप व्यू ऑफ स्केल से भी मेजर करके लिख सकते हैं ना सर? स्केल से मेजर कर सकते हो, बट अगर इसको एक्सटेंड करके और तुम ये लगाते हो आर्क तो ये ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। ठीक है, अगर तुमने स्केल से एक पूरी स्ट्रेट लाइन लंबी खींची और उसके बाद से तुमने 80 mm अपने कंपास में लिया और फिर आर्क लगाया, वो एक्यूरेट मेजर होता है। ठीक है, स्केल से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में उतना वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ पे कंपास से क्या लगाओगे, आर्क लगाओगे। ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड रहेगी और यहाँ पे आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी प्रोजेक्टर लाइन होगी, किसके लिए, पॉइंट बी के लिए। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ए डैश जो हमारा फ्रंट व्यू है, यहाँ से एक पैरेलल टू रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करेंगे और जो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे कट करेंगी, ये हमारा लाइन बी डैश। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल गया, ए और बी भी मिल गया और ए डैश बी डैश भी मिल गया। यानी कि हमको क्या मिल गया, ये टॉप व्यू भी मिल गया हमारे लाइन का और ये हमारा फ्रंट व्यू भी मिल गया। ठीक है, समझ में आया? यहाँ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? ये हमारी क्या दिखाएगी, ये जो हमारी लाइन होगी ये क्या होगी, एपरेंट लेंथ होगी, और जो ये हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, ये लाइन क्या दिखाएगी, ट्रू लेंथ दिखाएगी।